नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और आप सभी श्रोताओं से गुजारिश है कि इस न्यूज को प्यार से एक लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह का बेहतरीन तरोताजा न्यूज लाते रहेंगे। खासकर आप किस क्षेत्रों से न्यूज देखना पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं खबर की ओर। नेशनल हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप में दिल्ली को हरा झारखंड ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। झारखंड के सिमडेगा में 11वें नेशनल हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप में सोमवार को क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। इन मैचों में जीत दर्ज कर 4 टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। 17 मार्च को सेमीफाइनल खेला जाएगा। हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और झारखंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। झारखंड सरकार 600 बीमार उद्योगों को करेगी पुनर्जीवित। स्टेक होल्डर्स मीट में उद्योगपतियों ने दी सलाह। झारखंड सरकार उद्योग को लेकर गंभीर है। इसी क्रम में दिल्ली के बाद रांची में स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया। इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के लिए इस कार्यक्रम में उद्योगपतियों ने अपने सुझाव दिए। उद्योगपतियों के सुझाव को राज्य की नई उद्योग नीति में शामिल किया जाएगा। उद्योग विभाग ने राज्य में 600 के करीब बीमार उद्योग को जीवित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं अब राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए इच्छुक उद्योगपतियों को विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। झारखंड के पारा शिक्षकों का आंदोलन हुआ शुरू। पहले ही दिन विधानसभा घेरने की हुई पुरजोर कोशिश। झारखंड के पारा शिक्षकों ने स्थानीयकरण व वेतनमान की मांग को लेकर सोमवार से 5 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत कर दी है। करीब 65,000 पारा शिक्षक आंदोलन में चरणबद्ध तरीके से शामिल हो रहे हैं। सोमवार को घोषणा के अनुसार 5 जिलों के शिक्षकों ने विधानसभा क्षेत्र में रैली निकाली। प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे मगर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पारा शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। झारखंड के खेलगांव में लाखों के फ्लैट पर अफसरों और कर्मियों का कब्जा। आईएएस और सेक्रेटरी तक के नाम आ रहे हैं सामने। होठवार स्थित खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के दर्जनों फ्लैट पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड से जुड़े अधिकारियों व कर्मियों को अवैध तरीके से रहने के लिए दिए गए हैं। इसमें आईएएस संजीव वेश्रा से लेकर पर्यटन विभाग की सचिव पूजा सिंघल के ड्राइवर तक के नाम शामिल है। आरटीआई कार्यकर्ता प्रेम वर्मा ने 2 मार्च को इसकी शिकायत विभाग की सचिव पूजा सिंघल को पत्र लिखकर दी है और जांच की मांग की है। एक साथ कई बड़ी घोषणाएं कर युवाओं को चहेते बने सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 4 दिनों के बाद सोमवार को दोबारा शुरू हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं के हितों को साधते हुए कई बड़ी और अहम घोषणाएं की है। सीएम ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। दिव्यांग और विधवा को यह रकम 50% से अधिक यानी 7,500 रुपये बतौर भत्ता दी जाएगी। हरियाणा के बाद प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण ऐलान कल मुख्यमंत्री ने किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने फिर दोहराया, आदिवासी हिंदू ही हैं। आदिवासी हिंदू ही हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हिंदू किसी एक देवी देवता या पूजा पद्धति का नाम नहीं है। आदिवासी प्राकृतिक पूजक है तो हिंदू भी उसके उपासक है। हिंदू तो साकार और निराकार दोनों ब्रह्म की पूजा के अलावा पेड़, पहाड़, नदी, वायु, सूर्य, चंद्रमा सभी को पूजते हैं। यह कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी का वे नरवा के पास मुर्गा गुटू गांव में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम में लौटने के बाद रविवार को शाम सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। मरांडी पहले से ही इस बयान को लेकर विभिन्न दलों के निशाने पर हैं। पुलिस जवानों के वित्तीय उन्नयन लाभ विवाद नहीं सुलझाने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में पुलिस जवानों को समय से एसीपी व एमएससीपी लाभ नहीं मिलने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि जब इस मामले में सुलझाने के लिए सरकार की ओर से पहले आश्वासन दिया गया था तो अब
तक इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया गया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अदालत ने पहले ही आदेश दिया है, ऐसे में क्यों देरी हो रही है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 21 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं तक की सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन तिथि को विस्तार दे दिया है। अब उम्मीदवार 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान वेबसाइट में आ रही दिक्कतों को देखते हुए आयोग ने यह विस्तार दिया है। आयोग की वेबसाइट पर इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बताते चले कि सोमवार को आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन आयोग की वेबसाइट खुल ही नहीं रही थी, जिसके बाद आवेदन तिथि को बढ़ा दिया गया है। वहीं आवेदन के बाद परीक्षा फीस 22 मार्च तक जमा की जा सकती है। नर्सिंग छात्राओं से गंदा काम करने वाला परवेज आलम हुआ गिरफ्तार। प्राइवेट पार्ट छूकर सहनशक्ति का टेस्ट करता था। झारखंड के खूंटी तिरला में नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में छात्राओं के प्राइवेट पार्ट छूकर बंद कमरे में उनका सहनशक्ति टेस्ट करने वाला एनजीओ संचालक परवेज आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नर्सिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने वाली इन छात्राओं का बीते दिन सहनशक्ति टेस्ट किया गया था। छात्राओं से छेड़छाड़ का संगीन आरोप एनजीओ संचालक परवेज आलम उर्फ बबलू पर लगा था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। व्यावसायिक कोयला खनन नीति पर केंद्र कर रहा झारखंड सरकार को समझाने की कोशिश। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि घरेलू उत्पादन और आयात पर निर्भरता कम करने के मकसद से तैयार की गई व्यावसायिक कोयला खनन नीति के फायदों के बारे में अब वो झारखंड सरकार को समझाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि देश में कोयले के सबसे बड़े भंडार होने के बावजूद उसे ऊर्जा उत्पादन के लिए तापीय कोयले के आयात पर निर्भर करना पड़ता है, जो कि किसी अभिशाप से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि आयात पर निर्भरता का कारण कोयला खदानों के। तो चलिए अब खबर जानते हैं देश विदेश से। पीएम और अन्य क्वाड नेताओं ने लिखा लेख का हमारी समझदारी कठिन समय में उम्मीद दिखाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने संयुक्त तौर पर द वाशिंगटन पोस्ट पर एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा है। इसके मुताबिक क्वाड का जन्म संगठन में हुआ और वह 2007 में यह एक कूटनीति संवाद है। नेताओं ने लिखा, इस कठिन समय में हमारी समझदारी उम्मीद की एक किरण दिखती है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के एयरपोर्ट में बची हुई हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। खबर के मुताबिक पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के हवाई अड्डों में अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचकर 2.5 लाख करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। बकौल रिपोर्टर्स के मुताबिक 2021-22 में 13 अन्य हवाई अड्डों को निजीकरण के लिए चिन्हित किया गया। यह मामला जल्द ही कैबिनेट के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कालका शिमला रूट पर नियमित रेल सेवा के रूप में चलेगी रेल मोटर कार, सामने आई तस्वीर। रेल मंत्रालय ने कालका शिमला हेरिटेज रूट पर रेल मोटर कार को नियमित रेल सेवा के रूप में चलाने की घोषणा की है। मंत्रालय ने ट्वीट पर बड़ोग स्टेशन के साथ रेल मोटर कार की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि यह ट्रेन 18 मार्च से रेल मोटर कार स्पेशल एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। गाजीपुर बॉर्डर फिर से खुला, दिल्ली से यूपी की ओर ट्रैफिक आवाजाही को अनुमति। किसान आंदोलन के चलते बंद गाजीपुर बॉर्डर को सोमवार को ट्रैफिक आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया गया। हालांकि सिर्फ दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यातायात को अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि गाजीपुर बॉर्डर उन जगहों में से है जहां केंद्र कृषि कानून के विरोध में किसान 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। एमपी में 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन में रखे जाएंगे महाराष्ट्र से आने वाले यात्री। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र से राज्य में आने वाले यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग और 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन से गुजरना होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि भोपाल, इंदौर और 12 अन्य जिला प्रशासनों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिया गया है। एमपी में रविवार को कोविड-19 के 743 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन के बीच जॉगिंग करने घरों से बाहर निकले लोग, सामने आई तस्वीर। महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई है, जिन्होंने लोग शहर में पूर्ण लॉकडाउन के बीच घर से बाहर जॉगिंग और व्यायाम करते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने 15 से 21 मार्च तक नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी।
टीएमसी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति का भी सदस्य बनाया गया है। गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा शनिवार को टीएमसी में शामिल हो गए थे। पाल मलिक बोले, राकेश टिकैत को गिरफ्तारी से बचाने के लिए रात के 11 बजे हस्तक्षेप किया गया था। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को कहा कि उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तारी से बचाया था। उन्होंने कहा, जिस दिन मुझे पता चला कि टिकैत की गिरफ्तारी की बात चल रही है, मैंने रात को 11 बजे हस्तक्षेप कर सुनिश्चित किया था कि ऐसा न हो। बकौल मलिक, सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। फरवरी में 27 महीने के उच्चतम स्तर 4.17% पर पहुंची भारत की थोक महंगाई दर। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2021 में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 4.17% हो गई, जो नवंबर 2018 के बाद इसका उच्चतम स्तर है। जनवरी 2021 और पिछले साल फरवरी में थोक महंगाई दर 2.03% और 2.26% थी। यह वृद्धि दाल की कीमतों में 10.25%, फलों में 9.48% और प्याज में 31.28% उछाल के कारण हुई है। उत्तराखंड के सीएम बोले, अच्छे कामों से राम को लोग भगवान मानने लगे थे, पीएम के साथ भी ऐसा होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी की भगवान राम से तुलना करते हुए कहा है, भगवान राम ने समाज के लिए अच्छा काम किया था, इसलिए लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। इसी तरह भविष्य में हमारे प्रिय पीएम मोदी के साथ भी ऐसा होगा। उन्होंने कहा, यह एक नया भारत है जिसे प्रधानमंत्री ने बनाया है। नोटा को अधिक वोट मिलने पर दोबारा चुनाव कराने की मांग पर केंद्र व ईसी को एससी का नोटिस। चुनाव में नोटा को सर्वाधिक वोट मिलने पर चुनाव परिणाम को अमान्य करार देकर दोबारा चुनाव कराने की मांग वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र व चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस याचिका में कहा गया, अस्वीकार कर नया उम्मीदवार चुनाने का अधिकार लोगों को असंतोष जाहिर करने की ताकत देगा। भारत ने इंग्लैंड को हराया। टी20 डेब्यू पर 50 बनाने वाला 10 साल में पहले भारतीय बने किशन। अहमदाबाद में दूसरी टी20 में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। भारत ने कप्तान विराट कोहली और डेब्यू करने वाले ईशान किशन के अर्धशतकीय पारी की बदौलत 165 रन का लक्ष्य हासिल किया। ईशान किशन टी20 डेब्यू पर अर्धशतक बनाने वाले 10 साल में पहले भारतीय बने। क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने टीवी प्रेजेंटर संजना गणेशन से की शादी, शेयर की तस्वीर। क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को टीवी प्रेजेंटर संजना गणेशन से शादी कर ली है और शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है। उन्होंने लिखा, प्यार में पड़कर हमने एक साथ एक नया सफर शुरू किया है। आज का दिन हमारी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिनों में से है। अपनी शादी की खबर आपके साथ साझा कर धन्य महसूस कर रहे हैं। भारत चौथा सबसे विदेशी मुद्रा भंडारण वाला देश बना। आरबीआई द्वारा डॉलर के लगातार भंडारण से रूस को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडारण वाला देश बन गया है। 5 मार्च तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व $4.3 अरब की गिरावट के बावजूद $580.3 अरब के साथ रूस के $580.1 अरब से आगे रहा। वहीं चीन व जापान क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।